हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईटीएफ ज्ञान गुरु। ईटीएफ ज्ञान गुरु चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे निफ्टी 50 कल के लिए, यानी 26 दिसंबर 2025 के आउटलुक की। क्रिसमस की छुट्टी के बाद मार्केट कल कैसा परफॉर्म कर सकता है, क्या है प्राइस एक्शंस लेवल और ग्लोबल क्यूज का क्या असर होगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्विक अपडेट देख लेते हैं निफ्टी 50 पे। 24 दिसंबर 2025 को निफ्टी ने एक एक तरह से 26,000 के साइकोलॉजी लेवल को अच्छे से डिफेंड किया, अच्छे से डिफेंड किया। और जो क्लोजिंग दी है वो 26,142 की दी है। 35 पॉइंट डाउन था, हालांकि थोड़ा सा डाउन था, ठीक है ना। 0.13% डाउन था, जो कि एक स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग भी हम कह सकते हैं। ठीक है, हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। मार्केट अभी भी साइडवेज बुलिश बाइस में ट्रेड कर रही है, जो एक हेल्थी करेक्शन की तरफ इशारा कर रही है। चलिए मार्केट की गहराई को समझते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट इंडिकेटर से। तो इसमें देखें, एडवांस में जो बड़े हुए शेयर थे 19 थे, 19 शेयर थे। वहीं पे डिक्लाइन शेयर्स 30 थे, 30 डिक्लाइन में थे और एक अनचेंज था। और इसके अलावा हम देखें निफ्टी 50 का पी रेशो तो 22.76 रहा है। ठीक है, इसके अलावा पीसीआर भी देख लेते हैं। पीसीआर हमारा जो चल रहा है इस टाइम वो चल रहा है 0.91। और ये एक पीसीआर की अभी जो रेंज देखी जा रही है 0.95 से लेके 1.05 की रेंज में चल रहा है। ये एक न्यूट्रल जोन है, जो बता रहा है कि मार्केट में कुछ ज्यादा नहीं, ना बुलिश की तरफ है ना बियर की तरफ है। रेंज बाउंड मार्केट के लिए ये एक नॉर्मल रीडिंग कह सकते हैं हम। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइस एक्शन की। प्राइस एक्शन की बात करने के लिए हमें चार्ट पे जाना होगा। चार्ट पे हम पहले देख लेते हैं कि जो लास्ट वीक की कैंडल्स बनी है, लास्ट वीक में जितनी भी कैंडल बनी है, मान लीजिए इसी वीक की लगा लीजिए, हम इसी वीक की ले लेते हैं। 3 कैंडल्स बनी है टोटल। तो ये हमारी होगी मंडे की, ये होगी हमारी ट्यूसडे की और ये होगी वेडनेसडे की। और मंडे की अगर कैंडल को देखते हैं तो एक बुलिश वाली कैंडल हमें दिख रही है, जो कि हमें एक इंडिकेट कर रही है कि ये अपसाइड की तरफ मूव करने के लिए है, रेडी है। मगर वहीं पे नेक्स्ट डे ट्यूसडे और वेडनेसडे हमें 2 बीरिश कैंडल भी दिखी है। इसमें भी देखा गया है कि जो इसमें डोजी कैंडल बनी है, इसमें भी काफी बायर आए हुए हैं। और वहीं पे एक कैंडल ये बेरिश वाली बन गई। अब इसका हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेके चलते हैं। तो निफ्टी के लिए इमीडिएटली क्रूशियल जो सपोर्ट लेवल है वो पहले निकाल लेते हैं। तो अगर हम देखें, हम पहले यहीं से देख लेते हैं। तो हम एक तरह से 26,000 से लेके 26,050 के बीच में एक क्रूशियल सपोर्ट लेके चलते हैं इनका। और वहीं पे रेजिस्टेंस लेके चलते हैं, यहीं से ले लेते हैं रेजिस्टेंस। ये बन रहा है सीधा सीधा 26,240 से लेके 26,270 के बीच में इसका रेजिस्टेंस बन रहा है। हालांकि यहाँ पर एक गैप भी बना हुआ है, इसे भी मार्केट फिल कर सकता है। मार्केट का बाकी भरोसा नहीं है, ऊपर सीधा भी चला जाए और एक नीचे इसको गैप भी फिल कर सकता है। अगर प्राइस एक्शन की तरह देखें, अगर हेल्थी एक करेक्शन देनी है, बल्कि हेल्थी एक तरह से अपसाइड का मुंह दिखाना है, यहाँ से पहले मार्केट ऊपर यहाँ तक आया है, उसके बाद यहाँ पे एक 26,000 तक का वापिस से टच करके 26, यानी कि मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ। यहाँ से 26,000 वापिस आए, फिर एक अप मूव दिखाए, तो हम कहेंगे एक अपसाइड का मूव करेक्ट हो गया है। ठीक है, प्राइस एक्शन में जो अभी हमें यही लग रहा है कि ये इस कैंडल को ब्रेक करता है तो 26,000 के लेवल एक साइकोलॉजी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर इससे भी नीचे जाता है तो फिर हम 26,725 के बीच में आ जाएंगे, जो कि पहले भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। आप पहले भी देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल्स ऐसी है जो कि इसी रेंज में चलती रहेगी थी, 25,725 से लेके 26,000 के बीच में। तो ये तो हो गया हमारा एक तरह से प्राइस एक्शन हम देख सकते हैं। अब इसका ट्रेंड भी देख लेते हैं कि हमारी जो मार्केट का ट्रेंड है वो कैसा चल रहा है। तो मार्केट ट्रेंड देखने के लिए हमें लास्ट कुछ मंथ का देखना होगा।
हम चलो चलते हैं अगस्त तक, चलते हैं अगस्त से देख लेते हैं मार्केट का ट्रेंड हमारा कैसा चल रहा है। तो हमें उसके लिए एक ट्रेंड चैनल लेना होगा, और अभी तक का देखिए, इसमें भी हमें एक चैनल में देखें तो चैनल में भी हमें यही दिख रहा है कि इस चैनल के अंदर ही अप और अप एंड डाउन साइड दिखा रहा है, ठीक है ना। यहाँ भी डाउन साइड जाने की एक बारी कोशिश करी थी, मगर यहीं पे कंसोलिडेट होने के बाद वापस से अप साइड का मूव किया। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ज्यादा अप साइड जाने की कोशिश करी, फिर यहाँ कंसोलिडेशन करके फिर चैनल के अंदर आ गया। चैनल के अंदर ही ये अप एंड डाउन मूवमेंट दिखा रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक अप ट्रेंड का साइन हो गया। हालांकि ये सेंटर वाली से नीचे में ट्रेड कर रहा है, तो ठीक है। अभी देख लेते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकते हैं। बाकी जो भी आपने सेल परचेज जो भी कुछ करना है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसर्न करके चलना, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया हमारा एक प्राइस एक्शन और लेवल्स की बात। अब देख लेते हैं डाउ जोन ने कैसा परफॉर्म किया। हालांकि लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था वो हाफ डे का था, उसमें 0.6% 0.60% की एक अप ट्रेंड अप साइड दिखाया है, यानी कि 288 पॉइंट ऊपर जाकर ये बंद हुआ है डाउ जोन्स। वहीं पे नेस्डैक भी देख लेते हैं, नेस्डैक भी 51 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया है, 0.22% अप साइड दिखाया है, ठीक है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं एशिया मार्केट। एशिया मार्केट में भी अभी देखें तो मिक्स्ड सिग्नल दे रहा है। कुछ मार्केट साइडवेज है तो कुछ में हल्की तेजी। तो एक क्रिसमस की छुट्टियों के असर देखा जा रहा है। अब चल देते हैं कमोडिटी में। कमोडिटी में गोल्ड और सिल्वर एक सेफ हेवन डिमांड के चलते हैं, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी स्टेबिलिटी बनी हुई है। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स टेंशन और रेट कट एक्सपेक्टेशन के इन्हें सपोर्ट दे रहा है। और क्रूड ऑयल भी देखा जाए तो उसमें भी प्राइस एक तरह से नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। सप्लाई कंसर्न और ग्लोबल डिमांड की अनसर्टिनिटी के बीच में प्राइस में ज़्यादा बड़े मूवमेंट क्रूड में नहीं हो रहे। वहीं गोल्ड और सिल्वर में देख लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर में क्या है कि गोल्ड में अभी अपने लाइफ टाइम हाई के पास आकर खड़ा हुआ है, वहां से थोड़ा सा नीचे आया 0.11%, जो कि एक माइनर है। ये तो हम कहेंगे अभी भी अप साइड ही जा रहा है। वहीं पे देखें सिल्वर भी देखें तो लाइफ टाइम हाई के आसपास ये चल रहा है, 0.52 के परसेंटेज के साथ अप साइड में होके क्लोज किया है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट बात करते हैं यूएस से इंडिया रिलेशनशिप की, ठीक है। दोनों देशों के बीच मजबूत स्ट्रेटजी और इकोनॉमिक संबंध बने हुए हैं। डिफेंस डील हो रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, और ट्रेड एग्रीमेंट पर फोकस बढ़ा रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक टाइज भारत की अर्थव्यवस्था और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है, जो मार्केट के सेंटिमेंटल को भी सपोर्ट करता है। अभी आप देख सकते हैं बातचीत काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। अमेरिका के साथ डील पर केंद्र ने अहम जानकारी दी। तो ऐसे काफ़ी न्यूज मिल जाएंगी जो आपको इंडिया और यूएसए के एक तरह से, तो जो ट्रेड डील है उस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। दोस्तों, कल के लिए निफ्टी का ओवरऑल 26,000 का लेवल एक बड़ा सपोर्ट है। अगर निफ्टी इसे होल्ड करता है तो हम ऊपर के भी लेवल देख सकते हैं, लेकिन 26,250 के रेजिस्टेंस पर नजर रखना जरूरी है। और हाँ दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना, हॉलीडे सेशन चल रहे हैं तो वॉल्यूम भी कम हो सकते हैं, तो अपने ईटीएफ पे भी ध्यान रखिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। जाने से पहले इस वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें और स्मार्ट ट्रेडिंग करें। धन्यवाद।